ममता बनर्जी सरकार में बनने के बाद में उपयोग नहीं दुरुपयोग हो रहे थे। बीजेपी का ग्राफ धीरे धीरे गिरता जा रहा है। अगर ईवीएम नहीं रहे ना तो बीजेपी 100 के नीचे आ जाएगी लोकसभा। बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का। बीजेपी का जहाँ जहाँ जीत हो रहा है उसका इफेक्ट अगले राज्य के चुनाव में पड़ जाता है। ये भी अगर खाली पुलाव दिखाएंगे तो फिर इनका भी दूरदीन जमीनी स्तर पे काम हो रहा है ना फिर। ईवीएम से जब तक चुनाव होते रहेगा भाजपा जीतते रहेगी। अच्छा, बंगाल भय भूख और भ्रष्टाचार से पीड़ित था, इसलिए बंगाल की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद। उन्होंने भ्रष्ट सरकार को पलट देने का काम। बैलेट पेपर पे चुनाव होगा, दूध का दूध पानी का पानी। नमस्कार, मैं साकिब कुमार, आप न्यूज़ 11 बिहार डिजिटल देख रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों का रुझान आना शुरू हो चुका है। लगभग ये बीजेपी बढ़त में है, विपक्ष का एक तरह से सुपड़ा साफ देखा जा रहा है। आम लोगों के बीच में पहुंचे, यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करते कि आखिरकार कैसे देख रहे हैं। हर राज्य में चुनाव के नतीजों का रुझान आ रहा है। बीजेपी बढ़त में है, बाकी का सुपड़ा साफ दिख रहा है विपक्ष का। क्या लग रहा है, क्या होगा फाइनल नतीजा? देखिए, फाइनल नतीजा तो लगभग आ ही गया है और असम पहले से संभावित था कि भाजपा आ जाएगा और बंगाल में जिस तरीके से चुनाव हुआ, इसके पहले लगभग 10 से 15% वोटर को बूथ पर नहीं जाने दिया जाता था। इस बार पारामिलिट्री और अथी को लगा करके सारे लोग बूथ पर पहुंचे, जिसका परिणाम इसका विरोध भी हो रहा था बंगाल में। देखिए, अब विरोध तो जो जिसकी सत्ता जाएगी उसका विरोध होगा ही। विरोध तो वो लोग भी कर रहे थे कि हमको भाई वोट देने दो, अब वोट नहीं देने दिया जा रहा था। देखिए क्या होता था, लालू जी जब आए सत्ता में तो उनका जीन निकलता था। वो जीन क्या था? वो जीन वही था कि जो लोग बैलेट पेपर नहीं देखा था उसको वो बूथ तक ले आए, वो वोट दिया, वोट मिला इनको। उसी तरीके से वैसा वोटर जो लंबे समय से बूथ तक नहीं पहुंच पा रहा था, उसको भारत सरकार ने, चुनाव आयोग को धन्यवाद देंगे कि उसने बूथ तक पहुंचा दिया। और पहले क्या होता था कि तृणमूल कांग्रेस का जो बटन होता था उसमें इत्र लगाया जाता था कि आप वोट दे के निकलिए, तो उसको प्रमाण चाहिए कि आपने वोट दिया है कि नहीं दिया है। और लोगों से बात कर लेते हैं, क्या लग रहा है, क्या परिणाम होने वाला है? परिणाम तो साफ हो रहा है, परिणाम तो सामने दिख रहा है जी। और जिस तरीका से पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का, सहयोगी दल का, एनडीए का, जितने लोग का साथ में जो जनता पर विकास का, रोजगार का, उद्योग का और शालीनता का जो परिचय दिया है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, तो यहाँ भी जनता ने उनको स्वागत किया। और बंगाल एक ऐसी राज्य है जहाँ में एक समय काल में व्यापार का भंडार था और कहीं न कहीं पिछले 3 दशक कह सकते हैं, 3 बार से ममता बनर्जी जो सरकार थी, उसमें कहीं न कहीं व्यापार डाउन टू डाउन जा रही थी और वहाँ पर आम जनता लोग सच था लेकिन बोल नहीं पाता था। इसलिए कि मेन इसलिए नहीं, इसलिए कि वो देखिए, कोई भी चीज का ज्यादा समय मिलने पर वो उसका उपयोग नहीं दुरुपयोग होता है। ममता बनर्जी सरकार में बनने के बाद में उपयोग नहीं दुरुपयोग हो रहे थे और वो भतीजा पर इतना ही थे, ट्रस्ट था कि सारा कुछ उनको दे रहे थे। भतीजा इस बात को समझ नहीं पाता, लगातार विरोध कर रही है, दुरुपयोग कर रही है। हाँ बिल्कुल। अब बताइए, पिछले बार का सरकार के समय में आप देखे थे गवर्नर पर हमला करवाना, लोग जो जाते थे बाहरी, जो केंद्र से जाते थे उनके यहाँ, उसको हमला करवाना। तो जब सरकार केंद्र सरकार को सपोर्ट करने का मंशा से जाती थी, कुछ जांच करते थे तो जांच एजेंसियों पर वो रोक लगा देते। तो इस चीजों में भारतीय जनता पार्टी और हमारे लोजपा, रामविलास, जदयू, सहयोगी दल, जितने भी लोग को बहुत बधाई हम देते हैं। और ये बताइए कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, लेकिन खास नजर जो लोगों का वो बंगाल पर ही है। क्या लग रहा है, इस पर क्या होने वाला है? बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का था। वहाँ पे जितने भी सरकारी एजेंसियां हैं, उनको अगर किसी प्रकार का रेड वहाँ पे सीबीआई या ईडी द्वारा किया जाता था तो वहाँ बंगाल पुलिस के द्वारा उनको हाईजैक कर लिया जाता था, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, उनको अपने चंगुल में रखा जाता था, जिसके बाद पारामिलिट्री फोर्सेस द्वारा भेज के उनको वहां से मुक्त कराया जाता था। बंगाल में भ्रष्टाचार
अराजकता अपनी सीमा पार कर गया था, जिसका पतन का मुख्य कारण है कि वहां पे बीजेपी की वापसी हो रही है, बीजेपी आ रही है। ठीक है, क्या लग रहा है हर जगह रुझान में बीजेपी बढ़त में है, विपक्ष का सुपड़ा साफ दिख रहा है? विपक्ष का नहीं, हर स्टेट में, जैसे केरल में कांग्रेस आ गई, तमिलनाडु में विजय थलपति आ गए, नई पार्टी आ गया, ऐसा थोड़े है। और जहाँ है हिंदी पार्टी में भाजपा है, हाँ। दक्षिण में कांग्रेस है, थोड़े है। कहाँ खाता खोल लिए? केरल में बना लेते तब न होता कि विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया। जहाँ कहीं न कहीं जिसका जमीन मजबूत है वो है। हाँ। बंगाल में, बंगाल की आम आवाम को बदलाव के मौके के चांस में थे। बंगाल भय, भूख और भ्रष्टाचार से पीड़ित था, इसलिए बंगाल की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद, उन्होंने भ्रष्ट सरकार को पलट देने का काम किया। ठीक है, कैसे देख रहे हैं इस पर रुझानों को? रुझानों को क्या देखना है, ईवीएम से जब तक चुनाव होते रहेगा भाजपा जीतते रहेगी। अच्छा, हाँ, आज बिहार है, बंगाल है, कल केरल हो जाएगा, परसों तमिलनाडु हो जाएगा। एक ही है, मोदी का नारा है ईवीएम हमारा है। जैसे बाबा धाम लोग जाता है तो कहता है कि बोल बम का नारा है, अब बाबा एक सहारा है, वैसे मोदी जी कहते हैं कि ईवीएम हमारा है। और इस ईवीएम के सहारे वो जो है सो अपना खेला करते रहते हैं। आगे फिर अगला उड़ान केरल की तरफ रहेगा, और ऐसे ऐसे करके जो अपना जो है सो पूरे देश में अपना राज। ये आपने सबसे दिलचस्प बात कही है, वो नारा क्या, फिर से नारा बोलिए। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, वैसे मोदी जी का नारा है ईवीएम हमारा है। तो जब तक ईवीएम से चुनाव होगा, तो आप क्या चाहते हैं, बैलेट पेपर पे चुनाव हो? हाँ, बैलेट पेपर पे चुनाव हो, बैलेट पेपर पे चुनाव होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि मोदी जी का नारा है और ईवीएम हमारा है, मतलब चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा है। ना ऐसा नहीं है, इतने बड़े पैमाने पर धांधली कहीं नहीं हो सकती है, उसका एक लिमिटेशन होता है। वहाँ की जनता जो है ना अब टीएमसी से नाराज थी और अल्टरनेशन कुछ था नहीं। तो बीजेपी आई है, उनको गद्दी मिलना चाहिए, सत्ता उनको चलानी चाहिए और जनहित में दिखाना चाहिए कि बहुत सा प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट का है जो बंगाल में लागू नहीं है, तो मिला जुला करके लॉस तो जनता का है। तो धीरे धीरे ये जनता समझ रही थी कि अब हमको परिवर्तन चाहिए और उसी का नतीजा। अच्छा, इतने सारे लोग हैं, वो विपक्ष के एक तरह से जो सुपड़ा साफ हो रहा है, बीजेपी की बढ़त दिख रही है, उससे खुश है, लेकिन ये पहले व्यक्ति दिखे जो कह रहे हैं कि ईवीएम पर ही भंडा फोड़ रहे हैं। देखिए, तो यही ना लोकतंत्र है, खूबसूरती यही ना है, हर आदमी का बोलने का स्वतंत्रता है। आपकी क्या राय है, क्या कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं तो बस सनातन का जीत ही इसको देख रहा हूँ, सनातन का जीत है, पार्टी पॉलिटिक्स से हटके बस सनातन का जीत है जी। जय भारत, जय भारती, सीधा सा बात है। और जितना भी चाहिए, जितना करप्शन बंगाल के अंदर था। अच्छा, ये 5 राज्यों में सिर्फ लोगों का नजर, लोगों के जो एक है वो सिर्फ बंगाल में इंटरेस्ट क्यों रहा? इसीलिए कि बंगाल में शुरू से वामपंथी था, उसके बाद आपका ये ममता जी आ गए, तो 34 साल और 15 साल जोड़ लीजिए कितना हो गया। तो बीजेपी तो थी नहीं वहां पर कहीं। पहली बार अगर इस तरह का सरकार बना है तो लोगों का उम्मीद और आशा है कि आगे बंगाल विकास करे, रोजी रोजगार बढ़े, और करेगा, होगा। बीजेपी भी पूरा जोर लगा रही थी बंगाल में। देखिए, बीजेपी पूरे देश में जोर लगाई, तो 2014 में 272 आई, उसका कुछ रूपरेखा बढ़िया रहा तो 19 में 300 पार कर गई। लेकिन तो बीजेपी का ग्राफ धीरे धीरे गिरता जा रहा है। अगर ईवीएम नहीं रहे ना तो बीजेपी 100 के नीचे आ जाएगी लोकसभा में, और हर एक स्टेट में खत्म हो जाएगी। लेकिन ईवीएम का नारा है मोदी जी हमारा है। क्या कहेंगे? ना वो तो ठीक है। अच्छा, हर जगह बीजेपी की बढ़त दिख रही है, तो कैसा लग रहा है, मतलब क्या? देश हित में अच्छी बात है अभी। और जहाँ तक बंगाल का सवाल है ना, तो बंगाल अभी पूरे देश में एकदम रेड लाइन पर था। बंगाल को सुधरना बहुत जरूर था, वरना देश हित में ज्यादा नुकसान होता है। ममता बनर्जी का इस पर कोई चाल नहीं चल पाया। नहीं, ममता बनर्जी का क्या करेंगे, वहाँ का जनता का ही सपोर्ट है जी, और जनता ने इनको बदलना चाहा। केंद्र सरकार को लगातार टारगेट कर रही थी, तो काम नहीं करना है तो टारगेट तो करना पड़ेगा ना आपको। जो काम नहीं करता है वो ही करता है। आप जनहित में काम किए होते तो टारगेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। नीतीश कुमार को तो कभी टारगेट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो काम करते हैं। आज भी यहाँ की सरकार, बिहार की सरकार नीतीश कुमार के नाम पर बनी है। बिल्कुल, तो काम करना चाहिए इन लोगों को। ये झूठ सच वाला राजनीति अब नहीं चलने वाला है। किसी भी राज्य में ज्यादा आप झूठ सच कीजिएगा तो अब जनता कैसी राजनीति लोग खोज रहे हैं? जो जनहित में विकास का काम करता हो, जनता के प्रति सचेत हो, जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह हो। चुनावी वादों से अब काम नहीं चलने वाला है लंबे समय मतलब
बीजेपी का जहां जहां जीत हो रहा है उसका इफेक्ट अगले राज्य के चुनाव में पड़ जाता ना है। ये भी अगर खाली वो खाली पुलाव दिखाएंगे हाँ। तो फिर इनका भी दुर्दिन। और जमीनी स्तर पे काम हो रहा है ना फिर, हाँ अभी तो जनता भरोसा हाँ, कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल चलिए, ठीक है। बिल्कुल। देखिए 5 राज्यों में चुनाव नतीजों के रुझान जो है लगातार आ रहे हैं, ऐसे में बीजेपी बढ़त पर है और विपक्ष का सुपड़ा लगभग साफ दिख रहा है। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम, ये तमाम राज्य हैं जहां पर चुनाव हुए। चुनाव नतीजों को लेकर आम लोगों के बीच में पहुंचे कि आखिरकार बिहार की जनता कैसे देखती है, क्या सोचती है। लोगों ने अपनी अपनी बातें कही। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए अपनी राय। और फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं साकिब कुमार, न्यूज़ 11 बिहार डिजिटल, पटना।